रचना क्या हो रहा है? तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा प्यारा स्वच्छ इंदौर में है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। फ्रेंड्स वी आर बैक टू होम एंड आपको बता देती हूँ, आप सब बता ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी मेरी लापरवाही रही। एक्चुअली मुझे 4-5 महीने से राइट साइड अंडर आर्म्स में पेन था, थोड़ा सा वो पेन स्प्रेड भी हो रहा था, बट मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं है काइंड ऑफ। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कार से, और जो लोग भी पूछ रहे थे कि कार का बजट क्या है, कौन सा मॉडल है, तो ये है पंच एडवेंचर। अगर हम देखें बेसिक भाषा में तो नीचे से तीसरे नंबर की बेसिक मॉडल्स हैं। पंच प्योर आती है, प्योर रिदम आती है, फिर एडवेंचर आती है। एडवेंचर रिदम नहीं ली, कि एडवेंचर रिदम में सिर्फ ये स्क्रीन बड़ी आती है, टच स्क्रीन, तो मैंने नहीं ली। बाकी सब सही है, चारों विंडो पावर है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, सब आपके स्टीयरिंग में मिल जाता है। और ये मुझे पड़ी 7,44,000 की। मैंने बहुत डिस्काउंट कराया डीलर से, जैसा मुझे लगता है। 2 डीलर के बीच में मैंने कंपटीशन सा करा दिया था, जिससे मुझे दिसंबर का फ़ायदा मिला। और बस यूँ तो मुझे लग रहा था, जहाँ तक याद है 790 की आती है। जो डीलर ने मुझे फर्स्ट बार जो प्राइस बताई थी इस मॉडल की 79495 थी, तो मैंने उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा डिस्काउंट ले लिया डीलर से दिसंबर में, इसलिए मैंने ली ये कार। तो 744, और मैंने इसका कार लोन लिया है यूनियन बैंक से, जो कि सबसे कम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय अगर किसी बैंक का है तो यूनियन बैंक का है। गवर्नमेंट बैंक है, छह बैंक से ऑलमोस्ट ले चुका था, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.85, जो कि ठीक था। मगर उसमें यह था कि 2 साल तक वेटिंग पीरियड था, फोरक्लोज नहीं कर सकते थे, और सिर्फ 2 ही पार्ट पेमेंट कर सकते थे, जो मुझे लगा नहीं। और 8,000 रुपये उसका प्रोसेसिंग चार्जेस थे, डॉक्यूमेंट चार्जेस थे, मुझे लगा वो सही नहीं है। मेरी ऑलमोस्ट 1 महीने की EMI थी वो। बैंक के पास गया, इसमें कोई फोरक्लोजर का चार्जेस नहीं है, ना ही वेटिंग पीरियड है, और ना ही पार्ट पेमेंट की कोई लिमिटेशन है। और भी कोई जानकारी चाहिए अगर आप कार लेना चाहते हैं तो वहाँ मुझे डिस्कस कर सकते हो, कि मैंने अच्छी खासी रिसर्च करी 1 महीने की, कौन सी कार ली जाए। मेरे पास जो ऑप्शन थे वो थे काइगर, ड्राइवर। सो निकलते हैं घर, और कल फिर ऑफिस आना है। बैड न्यूज़, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन डे है 9th। मतलब यूँ तो 135 साल है, मगर जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ वो 9 साल हो गए उसको। रचना को बहुत बुरा लगेगा सुन के क्यों सी वो अब क्या कर रहा है रचना, सी लव्स मी लॉट। वेट करती है संडे आएगा, उसको सिर्फ अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहूँ, काम वाम तो उसको कोई चिंता नहीं है। अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि अभी, पहले से जब हमारी नई शादियाँ हुई थी तब भी जल्दी आओ जल्दी आओ, मतलब कुछ नहीं करना, बस स्पेंड साथ में बैठो। अभी भी ऐसे ही है, 2 बार दिन में 3 बार फ़ोन आता है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, कब आओगे, जल्दी निकल जाओ, बॉस गया कि नहीं गए तो ऐसा हाल है। मगर नहीं कर सकते ना यार रोज़, तो इसलिए मैं ऑफिस ऐसा चुना है कि मैं कभी भी घर जा सकूँ। दिन में ज़रूर घर जाता हूँ। हो सकता है रचना और आने वाले बच्चे के साथ चेंज हो उसका समय बटे, तो मुझे लगता नहीं कि बदलेगी। अभी निकलते हैं घर। मैं अभी हो सकता है कि हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़े, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बार बार कॉम्प्लिकेशन हो रही है, पेट दर्द कर रहा है, तो एक बार दिखा लेते हैं फॉर श्योरिटी। दोस्तों ये आटा लेकर आया हूँ, हमारे जो रवि काकड़े जी हैं उनके घर में ही आटे की चक्की है, और फ्लोर मिल से छोटी सी कह सकते हैं, तो अच्छा आटा रहता है तो वहीं से ले आते हैं। एज़ कम्पेयर टू बाहर से खरीदेंगे उससे सस्ता भी है और अच्छा भी है। चलो ये रख के फिर हॉस्पिटल जाते हैं। चलो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास निकल रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। आओ भाई। मैडम रचना क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अभी कुछ टेस्ट तो बताएं। समथिंग इज सीरियस, समथिंग इज सीरियस। तो अभी मैं तो बाहर हूँ, वहाँ जगह भी नहीं है अंदर कैबिनेट में, और गीत को दिलाना पड़ा ये फिर से, क्योंकि आज बहुत वेटिंग थी, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। और ट्रैफिक देख रहे हो दोस्तों कितना हो गया है। आज मोदी जी आने वाले हैं इंडिया, आ चुके हैं मुझे नहीं पता। कुछ तो पता नहीं, मैडम कुछ कह रही थी कुछ टेक्निकली,
रचना बता पाएगी? देखो कुछ जांच लिखी है, सब कुछ ठीक हो। वो वैन्स नहीं मिल रही यार, परेशान हो गए। 10 मिनट हो चुके हैं, दोनों परेशान हो रहे हैं। मिल गई ब्रेड ही नहीं आ रहा उसमें। रानी बेटी परेशान करेगी अभी तो। बेटा घर चल के खाएंगे, यहाँ पे सब बिखर जाएगा ना। कार में बैठ के खाएंगे, कार में। ओके, थैंक यू। ये बड़ा होने लगी, खुद से उठा लेगी वहाँ से, खुद से यहाँ से उठा के लेके आई खुद से। पैसे कौन देगा? हाँ फेंक दो, अगर मलने की जरूरत तो नहीं है इसको ना। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा प्यारा स्वच्छ इंदौर कितना सुंदर लग रहा है, और भी ज्यादा स्वच्छ और सुंदर लग रहा है क्योंकि इंदौर में है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो आप प्रवासी भारतीयों के लिए इतना स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही है, बहुत कुछ किया गया है। सारा हम हो सकता है आज के वीडियो में न दिखा पाए, पर जितना कवर कर पाएंगे उतना दिखाएंगे। ये है इंदौर का सुपर कॉरिडोर। अभी एयरपोर्ट आने वाला है, एयरपोर्ट दिखाते हैं कितना चेंज हो चुका है। देखो लाइटिंग कितनी प्यारी है, यहाँ देखो सब यही देखने आए हैं, सुपर कॉरिडोर। आज देखो इधर ये सब आपके लिए बनाई गई है। तो हमारे भी क्या सब्सक्राइबर आ रहे हैं, प्रवासी सब्सक्राइबर। सोलार पार्क। ये भाई हॉल का एयरपोर्ट ब्यूटीफुल। ये इंदौर का एयरपोर्ट। मोदी जी खड़े हैं भैया, ध्यान से जानो, आप आगे देखना प्लीज। मैं आगे देख रहा हूँ, मत लगा। मामा का भी है भैया, मामा किस छोड़ दें हम, शिवराज मामा का भी है। फोटो खींचने में लगे दोस्तों। आगे आगे गाड़ी रोक के आ रहा है। एक्चुअली मेट्रो का भी काम चल रहा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पर और लोग आज कल से स्टार्ट है, लोग आज लगे हुए हैं। ये टाइगर की फोटो। टाइगर का क्या नाम? टाइगर आगे ना एमपी में ही आया, इंडिया में। अच्छा हाँ, अभी तो उसकी फोटो लगा दी। प्रेसिडेंट जी का भी, भूल गए। हाँ, प्रेसिडेंट महोदय आएंगे, और एक और कोई युगांडा है, कौन से देश के वो आ रहे हैं आज। वेलकम टू क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं तो जरूर बताइएगा। 17th प्रवास। इनक्रेडिबल इंदौर का, इंडिया का हार्ट है इंदौर, मध्य प्रदेश। मेट्रो का काम नहीं चल रहा होता तो और अच्छा होता है ना। मेट्रो का काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा कंजेशन, जगह कम लग रही है, तो बहुत जगह कम लग रही है।
फ्रेंड्स वी आर बैक टू होम एंड आपको बता देती हूँ, आप सब बता ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी मेरी लापरवाही रही। एक्चुअली मुझे 4-5 महीने से राइट साइड अंडर आर्म्स में पेन था, थोड़ा सा वो पेन स्प्रेड भी हो रहा था, बट मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं है काइंड ऑफ। अभी वो बढ़ता जा रहा था, अभी 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 2 दिन से मुझसे सहन नहीं हुआ और वो आगे तक स्प्रेड हो रहा है, पेट मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया वो दर्द। तो डॉक्टर को दिखाया तो मैंने कहा मैम मुझे गठान समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा हाँ लिम्फ नोड बढ़ी हुई है, बट कुछ और तो नहीं कर सकते, लाइक शायद ऑपरेट वगैरह होता है, वो तो आपकी प्रेगनेंसी कुछ कर नहीं सकते, आपको एंटीबायोटिक और 3 से 5 दिन की दवाइयाँ दी है। उन्होंने कहा उम्मीद है इससे ठीक हो जाए, तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि माता रानी की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब वही गठान सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी हो रही है, मैं डॉक्टर के पास जाने ही वाली थी, उस टाइम पे मुझे हल्की सी फील हुई थी, बट फिर प्रेगनेंसी हो गई, उसके दर्द में मैं सब भूल गई। तो रचना ने लाइटली लिया, सही बताऊं तो हम लोग सब कह रहे थे मेघना जी और मैंने, आज मेघना जी ने बोला तो गई हॉस्पिटल में, 3 दिन से कह रहा हूँ चलो रचना तुझे यहाँ पे बैक जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में वो इतना फैल गया है वो दर्द की रिब केज में भी होने लगा था, बाप रे, और यहाँ भी ब्रेस्ट पे भी पहुंच गया है वो, तो माता रानी लिम्फ नोड वहाँ की भी बड़ी हुई है। तो माता रानी मतलब यही 2 दिन में 3 दिन में सही कर दे बस, हमको और ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए लाइफ में। हो गया, हमने एडवेंचर ले ली कार, है ना, टाटा पंच एडवेंचर ले लिया, और वी डोंट वांट एनी अदर एडवेंचर इन आवर लाइफ। सो बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा उनको किसी को कुछ नहीं होना चाहिए ना, यही तो कह रहे हैं, बच्चे को और बच्चे की मम्मी को किसी को कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो पक्का ना, नहीं तो पता चले वो डांस आपने ऐसे ऐसे किए थे तो कुछ पहले से था जानू। मुझे गठान मुझे चेक करती हैं रहना चाहिए हमेशा 30 के बाद, मुझे नहीं समझ में आ रही थी गठान, क्योंकि इतने सारे वो होते हैं मसल्स होते हैं। मेरे को ये था कि राइट साइड कुछ गड़बड़ है, पर मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा, वो मैं लापरवाही हो गई। अब तो मैं यही कहूँगी, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में मतलब अवेयरनेस के लिए कहा जाता है आपकी 30+ है तो सभी वुमेन को मंथली चेक करते रहना चाहिए। मैं करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, बट इतना समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ है इस साइड, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर थोड़ा सा भी हो तो कोई वो नहीं है, 300-500 रुपये लगा के डॉक्टर के पास जाके लेट तो नहीं होगा एटलीस्ट। और जैसा ये है, चलो खाना खाते हैं, कुछ बड़ा नहीं हो तो कुछ पता नहीं मुझे नहीं होगा ना, टेंशन क्यों ले रही है फालतू है। मैंने कहा बुखार आया होगा आपको, मैंने कहा यार पता नहीं आया भी तो पता नहीं चला होगा ना। फर्स्ट मंथ में आया था प्रेगनेंसी के, तो तब वो उस चीज में चली गया ध्यान, यहाँ का तब आया था फिर तबीयत खराब थी। तो रचना को मनपसंद बना दिया जीरा फ्राई, हल्के से राइस को फ्राई कर दिया जीरा, रचना को बहुत पसंद है। कि रचना ये डोंट वरी दोस्तों, ये पूरा नहीं खाएगी, आधा हिस्सा मेरा ही वाला हिस्सा मैं थाली खराब नहीं करना चाहता था इसलिए दे दी इसको। मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, चलो खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में।